Friends, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. Food and human health. In earlier session, we have studied about the food and its effect on the human health. Now, one of the major factor on the health of the human is the toxic substances. Now, what are the toxic and substances? These are the substances which are harmful to the human. The substances which are harmful to the humans. ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे ह्यूमन की हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, सो कॉल्ड दीज आर दी टॉक्सिक सब्सटेंसेस. वन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस इज दी गुटखा. व्हाट इज गुटखा? गुटखा इज दी प्रोडक्ट मेड अप बाय द बीटल्स, कत्ता, लाइम एंड सिंथेटिक फ्रेग्रेंस. ये एक प्रोडक्ट है जो बीटल्स, कत्ता और लाइम एंड सिंथेटिक फ्रेग्रेंस से मेडअप होता है. और इसके कॉजेज क्या है? कॉजेज इज दी हमारा जो जॉज है, जो हम च्यू करते हैं इसे, जो हमारा जॉज है टीथ के अपर और लोअर पोर्शन का, वो है वो रिजिड हो जाता है. इट बिकम दी रिजिड एंड कॉज कैंसर इन दी माउथ. जो हमारा माउथ है उसमें कैंसर क्रिएट करता है, विच इज कार्सिनोजेनिक. एंड डिजीज कॉल्ड सब म्यूकस फाइब्रोसिस. व्हाट डिजीज कॉल्ड? डिजीज इज दी सब म्यूकस फाइब्रोसिस. सो वन ऑफ दी टॉक्सिक सब्सटेंस इज दी गुटखा. नाउ वी हैव टोबैको. What is tobacco? Tobacco is the made up of leaves of the Nicotiana tobacum. ट्रीज क्या था इसमें? Nicotiana tobacum. इसकी लीव से ये तंबाकू मेडअप होता है. इसमें अल्केलोनॉइड्स की क्वांटिटी ज्यादा रहती है. 1 से 8% वी हैव ए अल्केलॉइड्स. व्हाट इज अल्केलॉइड्स? अल्केलॉइड्स इज ए नाइकोटीन. नाइकोटीन होता है वो हमारा अल्केलॉइड्स है, जो कि 1 to 8% होता है लीव्स ऑफ दी नाइकोटिना टोबैकम. सो कॉजेज क्या है इसे? इंक्रीज दी थिकनेस ऑफ दी आर्टरीज. नाउ व्हाट आर दी आर्टरीज? आर्टरीज आर दी पाइप स्ट्रक्चर इन अवर बॉडी विच सप्लाइज दी ब्लड फ्रॉम लंग्स टू होल ऑर्गन. जो हमारे ऑर्गन्स है बॉडी के, वहां पे ये सप्लाई करता है ब्लड. तो जो इसकी वॉल की थिकनेस होती है वो इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है, जो हमारा फ्लो होता है ब्लड का वो डिक्रीज होने लगता है. और फ्लो डिक्रीज होने लगता है तो अपन ने एक पैरामीटर पढ़ा था, ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ा था, जो हाई एंड लो ब्लड प्रेशर. तो ये जो इसकी वॉल है थिकनेस की, वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे ब्लड का जो फ्लो है वो डिक्रीज होने लगता है, और उससे जो पंपिंग है वो स्लो होने लगती है, जिससे हार्ट अटैक एंड मैनी डिजीजेस क्रिएट होती है हार्ट से रिलेटेड. सो दिस इज ऑल फ्रॉम दी टोबैको. ये किसके कारण हुआ? टोबैको के कारण. सो वन ऑफ द फैक्टर इज दी increase the thickness of the arteries and causing the carcinogenic in the mouth, which is carcinogenic. कैंसर क्रिएट करता है. और जो इसका स्मोक वगैरह होता है उसमें क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड. वी हैव ए वन एलिमेंट ऑफ द ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, which mixed in the blood and create the deficiency of the oxygen. ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी क्रिएट करता है, और जो हमारे आरबीसी होते हैं उनको डिक्रीज करता है. इट डिफ्लेक्ट दी अवर आरबीसी, रेड ब्लड सेल इन दी ब्लड. और एक स्टडी में वी गॉट रिकॉर्डेड एज ए, अगर 60 पीपल कोई इंजर्ड है कार्सिनोजेनिक कैंसर से, तो उसमें से 50 लाख पीपल, तो 60 लाख टोटल है हमारे पास, 50 लाख तो डायरेक्ट यूज ऑफ टोबैको, और जो 10 लाख पीपल है वो इनडायरेक्ट यूज ऑफ टोबैको से. जैसे कोई स्मोक कर रहा है, उसके पास में या उसके सर्कल में कोई पर्सन है जो कंटिन्यू उसके कांटेक्ट में है. सो बाय टेकिंग इट्स स्मोक ओनली 10 लाख पीपल आर कॉज बाय कैंसर. और टोबैको यूज ऑफ इनडायरेक्ट स्मोक, स्मोक से ही देख लिए 10 लाख पीपल से वो डाइड हुए हैं. सो दीज आर दी टू सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस. वन इज दी गुटखा एंड अनदर इज दी टोबैकम. एंड जो टोबैको है हमारा वो नाइकोटिना टोबैकम. और ये किस किस में होता है? हमारे सिगरेट्स है, बीड़ी है, चिल्लम है. वी हैव ए मैनी मोर प्रोडक्ट मेड अप बाय दी टोबैको. नेक्स्ट वी हैव अल्कोहल एंड ओपियम. व्हाट इज अल्कोहल? अल्कोहल इज मेड अप बाय दी इथाइल अल्कोहल. इसमें एक इथाइल अल्कोहल सब्सटेंस होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H5 एंड OH. OH इज दी अल्केनॉइड्स ग्रुप. सो इथाइल अल्कोहल. और बेसिकली ये डैमेज किसे करता है? मेजरली डैमेज लीवर. देखो, अल्कोहल जब हमारे ऑर्गन के थ्रू लीवर में एंटर करता है, तब ये एसिटाल्डिहाइड क्रिएट होता है, उससे हमारे लीवर
डैमेज होता है, जो कि कंटिन्यूसली यूजिंग ऑफ अल्कोहल कैन डैमेज दी परमानेंटली, लीवर को परमानेंटली डैमेज भी कर सकता है। और सेकंड इफेक्ट इसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ बॉडी गेट डिक्रीजेस, ये कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो होता है हमारा बॉडी का उसे डिक्रीज करता है। थर्ड है हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा उसे वीक करता है, इम्यूनिटी पावर है वो भी डिक्रीज करता है, और इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है उसे भी वीक करता है। सो इट्स ऑल फ्रॉम दी वी हैव अल्कोहल विच इज टॉक्सिक सब्सटेंस। फोर्थ वन इज दी ओपियम। ओपियम वी हैव ए बेसिकली यूज ऑफ ओपियम इन दी मेडिसिन। ये एक्चुअली होता तो मेडिसिन के लिए यूज है, बिकॉज मॉर्फिन एंड कोडीन आर दी मेडिसिन यूज फॉर दी एनाल्जेसिक। जो हमारे पेन किलर होते हैं वो डॉक्टर्स वगैरह हमें प्रीफर करते हैं पेशेंट को फॉर दी एनाल्जेसिक पर्पस। पेन किलर्स वगैरह उसमें मॉर्फिन और कोडीन यूज होता है। सो बेसिकली ये तो था तो मेडिसिन पर्पस के लिए, बट पीपल हैव यूज इट फॉर दी प्लेजर एंड दी सोरो। प्लेजर और सोरो के लिए अपने के लिए ये ओपियम यूज करने लगते हैं। ये बेसिकली होता क्या है, ओपियम एक प्लांट होता है जिसमें 30 टाइप्स ऑफ अल्केलॉइड्स होते हैं, मॉर्फिन एंड नाइकोटीन एंड कोडीन लाइक, इस टाइप के ये अल्केलॉइड्स होते हैं। और प्लेजर और सोरो के लिए इसमें यूज ले लेते, बेसिकली ये था तो मेडिसिन पर्पस के लिए, बट लोगों ने इसे प्लेजर और सोरो में यूज करना एक्सटेंड कर दिया है। और रूरल एरियाज में चाइल्ड को स्लीप करने के लिए भी इसका बहुत यूज होता है। इट्स यूजेज एज दी sleeping medicine for the child by in the rural areas. So basically we have alcohol and the opium. Next we have misuse of medicine. जो मेडिसिन का हम मिसयूज कर रहे हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। जो हमारी साउथ एशिया है, साउथ एशिया में जैसे इंडिया इज दी मेजर कंट्री विच यूजेज दी ड्रग और अल्कोहल। इसमें देखिए जो परसेंटेज है हमारे यूज ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, दे आर क्लासिफाइड एज, जो हमारा 42% है वो इंडिया में अल्कोहल यूज हो रहा है एज ए ड्रग। एज ए ड्रग इंडिया यूजेज 42% ऑफ द अल्कोहल, एंड सेकेंडली 20% ऑफ द ओपियम, एंड मेजरली सेकेंड इज हीरोइन इन 30%। जो हीरोइन यूज हो रही है वो 30% तक यूज हो रही है, ओपियम यूजेज 20%, एंड 6% है वो गांजा यूज हो रहा है, एंड 1.8% है वो अदर्स जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो यूज हो रहे हैं। सो मेजरली 42% नियरली अल्कोहल यूज हो रहा है। सो इट्स इज इथाइल अल्कोहल C2H5OH। इनके केमिकल फॉर्मूलाज यूपीएससी में भी हम पढ़ेंगे। सो 42%, ये आप परसेंटेज भी थोड़ा माइंड में रखिएगा, कभी कभार क्वेश्चन में पुट हो जाते हैं। सो मिसयूज ऑफ द मेडिसिन, अभी हमने देखा ओपियम से मॉर्फिन, कोडीन एंड प्रोपेक्सिफिन भी डेवलप होते हैं। इनमें ये जो हमारी मेडिसिन होती है जिसमें मॉर्फिन, प्रोपेक्सिफिन, कोडीन वगैरह हम यूज करते हैं फॉर दी एनाल्जेसिक पर्पस। एनाल्जेसिक पर्पस के लिए हम ये प्रोडक्ट यूज करते हैं मेडिसिन में। इट गेट फ्रॉम दी ओपियम विच इज ए ड्रग के रूप में इसे काम में लेते हैं फॉर दी पेन किलर। तो इन सब का मिसयूज भी हो रहा है और स्मैक वगैरह के लिए भी यूज होता है। जैसे गांजाज वगैरह है तो ये भी मेजरली पीपल यूज लेते हैं। जो हमारे स्टेट है जैसे पंजाब इज दी मेजरली अफेक्टेड बाय दिस ड्रग। पंजाब है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है, दीज ऑल आर एडिक्टेड बाय दी ड्रग। और ये एक बार तो हम सोरो और प्लेजर के लिए यूज में ले लेते हैं, फिर कंटिन्यूसली इनका यूज करने पर हम इसके एडिक्ट हो जाते हैं। पीपल गेट एडिक्टेड टू दी ड्रग्स, फिर दे हैव टू टेक इट फॉर देयर लिवलीहुड, उनके लिवलीहुड के लिए ये लेना ही पड़ता है। So these are the misuse of the medicine, and we study about the drug and their misuse. Next we have adulteration in food products. जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका एडल्ट्रेशन। What is the adulteration? Adulteration is the mixing of one substance in the another substance to increase its quantity. Why decreasing the quality? उसकी क्वालिटी को डिक्रीज करके उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देना कोई दूसरा सब्सटेंस मास्टर सब्सटेंस में मिक्स करके। सो दिस इज द एडल्ट्रेशन इन दी फूड प्रोडक्ट्स। जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं उनमें किसी दूसरे सब्सटेंस का मिक्स करके उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करना, दिस इज दी एडल्ट्रेशन। ये हमारा एडल्ट्रेशन है। सो एडल्ट्रेशन इन दी फूड प्रोडक्ट्स। नाउ व्हाट आर द फूड प्रोडक्ट्स हु गेट एडल्ट्रेट आर द सिंथेटिक मिल्क, घी, ऑयल, स्पाइसेस, कोल्ड ड्रिंक एंड दी फ्रूट्स। हम फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स को इंजेक्ट करते हैं, उसमें इंजेक्शन वगैरह फिल करके उनको रैपिडली राइपन करते हैं, उनको मैच्योर करते हैं ताकि उनकी जो लेस टाइम मिले हमें
उनके टाइम कंज्यूम करने के लिए। फ्रूट्स है दे हैव टू गेट टाइम फॉर रिपन, तो उनको फास्ट रेट के रिपन करने के लिए उसमें हम इंजेक्शन देते हैं और फ्रेग्रेंस मिक्स करते हैं, कुछ फ्लेवर भी मिक्स करते हैं, उसमें स्वीटनेस वगैरह भी ऐड करते हैं। जैसे हमारे बनानाज है, वाटरमेलन है, तो जो हमारे बनाना है उनको आप देखेंगे कि पहले जो आते थे उनमें डॉट वगैरह नहीं होते थे, अब आप देखेंगे तो वो कुछ दिनों के बाद ही मेल्ट होने लगते हैं, कुछ दिनों के बाद ही वो स्मेल क्रिएट करते हैं। सो दे आर बिकॉज ऑफ ओनली दिस टाइप ऑफ द इंजेक्शन यूज्ड इन दी फ्रूट्स। सो फ्रेगनेंस और स्वीटनेस भी ऐड करते हैं। जो हमारे वाटरमेलन सब वगैरह होते हैं तो वो इतने ह्यूज क्वांटिटी में कहां से आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस इंजेक्शन ओनली। एंड कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है तो उसमें फॉस्फेरिक एसिड जो होती है वो हमारी मिक्स की जाती है, तो फॉस्फेरिक एसिड है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आयरन को भी मेल्ट कर सकती है। एसिड कैन गेट मेल्ट टू दी आयरन। सो अब वी कैन थिंक दैट हाउ इट हार्मफुल फॉर अस। टीथ के लिए ये कितनी हार्मफुल है वो हम अभी इमेजिन कर सकते हैं, और उसमें कार्बोनिक एसिड भी मिक्स की जाती है। सो विच इज वेरी हार्मफुल फॉर अस। देन वी हैव स्पाइसेस। स्पाइसेस में जैसे आपकी ये रेड है, जैसे मिर्च वगैरह है तो उसमें आपके ब्रिक्स पाउडर जो होता है वो मिक्स कर दिया जाता है। इसका अपन एक्सपेरिमेंट करके भी फाउंड कर सकते हैं कि इसमें इट इज ओरिजिनल और फेक। देखिए क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे फुल ऑफ वाटर इन विच वी हैव टू ऐड दिस स्पाइसेस। स्पाइसेस को ऐड करेंगे तो वी कैन सी दैट अगर ये फ्लोट होता है, इफ इट गेट फ्लोट देन दीज आर दी रियल, वो रियल है। इफ दे गेट सेटल एट दी बॉटम, अगर वो बॉटम पे सेटल हो जाते हैं दे आर दी फेक बिकॉज ऑफ मिक्स ऑफ दी ब्रिक पाउडर। जो हमारा ब्रिक्स वगैरह होती है उसका पाउडर इसमें मिक्स कर दिया जाता है जिससे इसकी क्वालिटी को इंक्रीज किया जाए। एंड देन वी हैव घी ऑयल एंड सिंथेटिक ऑयल। जो हमारे सिंथेटिक ऑयल है उसमें यूरिया डीडीटी वगैरह भी मिक्स किया जाता है, और रिजाइन जो ऑयल होते हैं वो हमारे वो भी मिक्स किए जाते हैं। देन वी हैव घी। घी के अंदर जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनको मिक्स करके इसकी क्वालिटी इंक्रीज की जाती है, इसकी क्वांटिटी इंक्रीज की जाती है जिससे इसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। सो दीज आर दी एडल्ट्रेशन ऑफ दी फूड प्रोडक्ट्स। और इसके प्रोटेक्शन के लिए PFA एक्ट बनाया गया। व्हाट इज PFA? PFA है वो 1954 में एक एक्ट बनाया गया जिसमें 65 फूड है वो इंक्लूड किए गए। 65 फूड है वो इंक्लूड किए गए जिसमें 1954 में एक्ट बनाया गया PFA। PFA इज दी प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। व्हाट इज दी PFA? PFA इज दी प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। जो हमारा फूड एडल्ट्रेशन है उनमें 65 फूड को ऐड किया गया, उनके लिए एक्ट बनाया गया कि ये 65 फूड में कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। और कब बनाया गया ये? 1954 में। और इससे हमारे कॉजेज क्या होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट क्या है बॉडी पे? कैंसर क्रिएट करता है, इम्यूनिटी होता है, डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम क्रिएट करता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसे डिक्रीज करता है, एंड डिसऑर्डर ऑफ दी नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसे डिसऑर्डर क्रिएट करता है एंड कैंसर क्रिएट करता है। सो दीज आर दी कार्सिनोजेनिक फॉर अस। ये कार्सिनोजेनिक है ह्यूमन हेल्थ के लिए। एंड इससे अगर कोई रिएक्शन क्रिएट कर जाती है हमारे बॉडी में, सो इट मोर हार्मफुल देन दी ड्रग। जो हमारे ड्रग्स हम लेते हैं उनसे हार्मफुल है ये, बिकॉज इट क्रिएट पॉइजन इन द बॉडी विच डायरेक्टली गेट मिक्सड इन दी ब्लड। जो हम फूड लेते हैं ये डायरेक्टली मिक्स होता है हमारे ब्लड में। सो इट इज वेरी हार्मफुल मोर देन दी ड्रग। ड्रग से ये ज्यादा हार्मफुल है, बिकॉज इन अगेंस्ट दिस पॉइजनस के अगेंस्ट हम क्या लेते हैं? ड्रग लेते हैं। ड्रग आर आल्सो नॉट दी रियल, उसमें भी कुछ ना कुछ एडल्ट्रेशन होता ही है, और ये भी स्मैक की तरह यूज लेते हैं। सो दीज आर दी एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स। और यही था हमारा फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। Initially we study about the food, then its effect on the human health. Human health पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं फूड के वो भी हमने रीड किए। सो ये आपका चैप्टर क्लोज होता है, और इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर। थैंक यू क्लास।